Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं दैट इज़ फॉर द क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम NCERT राइट. तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं. सेम दैट इज़ फॉर द क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है एंड वो भी हम लोग पढ़ेंगे NCERT से राइट. सो सबसे पहले चैप्टर के नेम को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ द चैप्टर. राइट, सो द चैप्टर नेम इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़. नए क्वेश्चंस और नए आइडियाज़, ये है इस रिस्पेक्टिव चैप्टर का नाम. ठीक है, ये चैप्टर एक्चुअली कुछ इस तरीके से है कि चैप्टर कम्प्लीटली गौतम बुद्ध पे एक्चुअली बना हुआ है. ठीक है, काफ़ी इसमें चीज़ें हम लोग को द स्टोरी ऑफ बुद्धा उनके बारे में काफ़ी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी. और चैप्टर की आउटलाइन गौतम बुद्धा एक्चुअली है इसमें. ठीक है, ग्रेट. सो सबसे पहले यहाँ पे जो रेफरेंस ऊपर स्टार्टिंग में दिया गया होता है उसको रेफरेंस को पढ़ते हैं. तो ये है अनाघाज स्कूल ट्रिप. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनाघा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. ऐसा पहली बार हो रहा था कि अनाघा पहली बार एक स्कूल ट्रिप पे जा रही थी. दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे. उन्होंने ट्रेन जो मतलब ट्रेन जहाँ से स्टार्ट हुई है दैट वॉज फ्रॉम पुणे जो कि महाराष्ट्र में राइट. लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी. तो वो वाराणसी को जा रहे थे जो कि उत्तर प्रदेश में है. हर मदर मतलब कि अनाघा की मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर. अनाघा की मदर जो कि उसको स्टेशन पे सी ऑफ करने आई थी, उन्होंने उनके टीचर से कहा कि डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल. कि बच्चों को बुद्धा के बारे में बताइएगा और उनको सारनाथ दिखाने भी लेकर के जाइएगा. ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टोरी यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में है. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ बुद्धा. बुद्धा की क्या स्टोरी थी. ठीक है, सिद्धार्थ also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. सिद्धार्थ जिनको हम लोग गौतम भी बुलाते हैं वो बुद्धिज़्म के फाइंडर थे. बुद्धिज़्म उन्होंने फाइंड किया था और उनका जन्म कब हुआ था. उनका जन्म हुआ था 2500 ईयर्स पहले. ठीक है, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. अब 2500 ईयर्स अगो ये एक ऐसे समय था जिसमें कि लोगों की लाइफ में एक बहुत ही तेज एक चेंज आया. ठीक है, वो किस तरीके का चेंज था वो सब आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये समझिए कि एक ऐसा टाइम था जहाँ पे लोगों की लाइफ्स में एक बहुत रैपिड एक बहुत अच्छा एक चेंज आया और वो चेंज बहुत तेज़ आया. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. ठीक है, महाजनपदास में जो किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा धीमे धीमे पावरफुल होते जा रहे थे. ठीक है, पहले सबको जनपदास बोला जाता था, फिर उसमें जो ज़्यादा पावरफुल होते थे उनको महाजनपदास कहा जाने लगा राइट. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था इसको. तो वहाँ पर जो किंग्स थे महाजनपदास में वो धीमे धीमे और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे. न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल. नई नई सिटीज़ बन रही थी और विलेजेस में भी लाइफ बदल रही थी. ठीक है, विलेजेस की लाइफ भी चेंज हो रही थी. Many thinkers were trying to understand these changes in society. बहुत सारे thinkers मतलब जो लोग चीज़ों को सोचते हैं, जो लोग चीज़ों को समझते हैं. ठीक है, those are the thinkers. तो वो लोग धीमे धीमे इन सारे चेंजेस को मतलब इन सारे चेंजेस को सीखने का समझने का ट्राई कर रहे थे. जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे उनको समझने का ट्राई कर रहे थे धीमे धीमे वो सब लोग. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. वो इसको ट्राई करना भी चाहते थे और उसके साथ साथ वो लाइफ का जीवन का असली मतलब भी समझना चाहते थे कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ. जीवन का असली मतलब क्या है, वो इन सब चीज़ों को भी समझना चाहते थे. ठीक है, तो द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज अ शाक्य गना एंड वॉज अ क्षत्रिय. अब बुद्धा जो थे वो एक छोटे से गना को बिलोंग करते थे और उसका नाम था शाक्य गना. ठीक है, और बुद्धा एक क्षत्रिय थे. When he was a young man, जब वो यंग मैन थे, he left the comforts of his home in search of knowledge. उन्होंने अपना घर वगैरह सब छोड़ दिया था नॉलेज की सर्च में. ठीक है, ज्ञान की सर्च में उन्होंने अपना घर वगैरह सब कुछ अपने मतलब जितने भी उनके आराम वगैरह थे जैसे घर वगैरह वो सब उन्होंने छोड़ दिया था उस समय. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. वो एक से दूसरी जगह
घूमते थे, बहुत सारी मीटिंग्स करते थे, कई जगह डिस्कशंस के लिए रुकते थे। जो दूसरे जो थिंकर्स थे उनके साथ वो कई जगह रुक रुक के डिस्कशंस करते थे, मीटिंग्स करते थे। वो कई अलग अलग जगह पे पूरे में घूमते रहते थे, पूरे में अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे, ठीक है। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपना अपना रास्ता खुद ही ढूंढूंगा। उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। एक पीपल का पेड़ था बोध गया, जो कि बिहार में है। वहाँ पर उन्होंने उसके नीचे बैठकर मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। बहुत दिनों तक वहाँ पर वो बैठकर मेडिटेशन करने लगे और वहीं पे उनको एनलाइटमेंट भी मिला, ठीक है, उसी जगह पे। तो कहाँ पे था ये? पीपल ट्री, अंडर द पीपल ट्री वो उनको एनलाइटमेंट मिला था, जो कि बोध गया में है, वो भी बिहार में। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन। उसके बाद उनका जो नाम पड़ा वो था बुद्धा या फिर वाइस वन। ये दोनों नाम से उनको बुलाया जाने लगा, इन दोनों नाम से लोग उनको बुलाने लगे। He then went to सारनाथ नियर वाराणसी where he taught for the first time. उसके बाद वो सारनाथ गए, जो कि वाराणसी के पास में है, जहाँ पर उन्होंने लोगों को पहली बार पढ़ाया, ठीक है। उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाना पहली बार सारनाथ नियर वाराणसी से शुरू किया था। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, treating people till he passed away at कुशीनरा। फिर उन्होंने अपनी जो बची कुची पूरी ज़िंदगी थी वो उन्होंने ट्रैवल करते हुए, वो ऐसे पैरों पे चलते थे अपने, उन्होंने ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों को पढ़ाना, यही सब काम करते करते उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्हीं सब चीज़ों में काट दी और वो कुशीनरा में पास अवे हुए थे। कुशीनरा, ठीक है, इस जगह को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने बुद्धा के बारे में पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे मतलब कैसे उन्होंने अपना कंफर्ट्स वगैरह को छोड़ के अपना खुद का ओन पाथ उन्होंने चूज़ आउट किया। फिर उनको एनलाइटमेंट कहाँ मिला और फिर उसके बाद उन्होंने लोगों को किस तरीके से पढ़ाना चालू किया और वो कहाँ कहाँ पर गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अब बुद्धा ने क्या सिखाया लोगों को? द बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness. अब बुद्धा ने बताया कि जो लाइफ है, पूरी लाइफ अनहैप्पीनेस और सफरिंग से भरी हुई है, ठीक है। अनहैप्पीनेस मतलब दुख और सफरिंग मतलब कि किसी चीज़ के लिए सफ़र करना, जो चीज़ तो आपको चाहिए होती है वो चीज़ ना मिलना। तो इन सब चीज़ों से लाइफ पूरी भरी हुई है। दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। अब ऐसा क्यों होता है कि लाइफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस से क्यों भरी हुई है? क्योंकि हमको दूसरी चीज़ें डिज़ायर्स होते हैं, सपने होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस से बनी है। तो क्या सिर्फ सपने होने की वजह से ये सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धा ने ये बताया कि जब आप कोई अपना डिज़ायर रखते हो, आप अपना कोई सपना देखते हो और जब आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो, मतलब आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, या आप किसी चीज़ को चाहते हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है, तब आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस की तरीके हो जाती है। तब आपकी जो लाइफ है उसमें सिर्फ सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस रह जाती है, ठीक है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर। कई बार ऐसा होता है कि हमको जो चीज़ चाहिए होती है वो हमको मिल जाती है, लेकिन तब भी हम सेटिस्फाई नहीं होते और उसके बाद भी हमको वो चीज़ और चाहिए होती है, या फिर और दूसरी चीज़ें हमको चाहिए होती है। द बुद्धा डिस्क्राइब दैट दिस इज एज थर्स्ट और तन्हा। इसको बुद्धा ने नाम दिया थर्स्ट या फिर तन्हा, ठीक है। थर्स्ट मतलब किसी चीज़ की प्यास, राइट। तो जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, वो चीज़ आपको मिल जाती है, उसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं होते, फिर आपको वो चीज़ और ज़्यादा चाहिए होती है या आपको कोई दूसरी चीज़ फिर चाहिए होती है। तो बुद्धा ने इस प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया था थर्स्ट या फिर तन्हा। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. अब बुद्धा ने ये सिखाया कि जो कांस्टेंट क्रेविंग्स है, मतलब कि आपको ये सब ये भी चाहिए, वो भी चाहने की इच्छा है, ये भी आपको इच्छा है कि आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो ये सब कैसे रिमूव हो सकती है? ये सब ऐसे रिमूव हो सकती है कि जो आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहो, ठीक है। मॉडरेशन इन एवरीथिंग, हर चीज़ को मॉडरेट रखो, मतलब जो भी चीज़ है आप उस पर खुश रहो। ये सिर्फ इसी चीज़ से रिमूव हो सकती हैं ये कांस्टेंट क्रेविंग्स, ठीक है।
He also taught people to be kind and to respect the life of others, including animals. उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि आपको काइंड रहना चाहिए, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरों की लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, उसमें एनिमल्स भी हैं. आपको एनिमल्स से भी काइंड रहना चाहिए, एनिमल्स की लाइफ को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये भी बुद्धा ने सिखाया था वहाँ पर लोगों को. He believed that the results of our actions, called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. अब उन्होंने ये भी सिखाया कि जो आप काम करते हो, ठीक है, जो आप काम करते हो इसको बोलते हैं हम लोग कर्मा. मतलब अगर वो अच्छा हो, उसके जो भी एक्शंस होते हैं, उसका जो भी रिजल्ट होता है आपके काम का, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो दोनों ही आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इस प्रेजेंट लाइफ को और आपकी आने वाली अगली लाइफ को भी वो दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं. तो जिस तरीके से आपने काम करा होगा उसका रिजल्ट जैसा भी हो, उसका रिजल्ट अच्छा हो चाहे उसका रिजल्ट बुरा हो, तो उसका जो अफेक्ट होता है, उसका जो असर होता है, वो आपकी दोनों लाइफ से पड़ता है. जो इस बार आपको जो लाइफ मिली है उसमें, और जो नेक्स्ट लाइफ आपको मिलेगी उसमें भी उसका पूरा असर पड़ता है. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand this message. अब जो बुद्धा थे वो ये सब चीज़ें जो भी ये सब नॉलेज प्रोवाइड करते थे, तो कौन सी लैंग्वेज प्रोवाइड करते थे? तो बुद्धा इन लैंग्वेज इसको प्रोवाइड करते थे प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है. प्राकृत वहाँ की ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी, मतलब सारे लोग वहाँ की जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सब प्राकृत लैंग्वेज को जानते थे. तो बुद्धा प्राकृत लैंग्वेज में ही समझाया करते थे, जिससे कि जो उनका मैसेज है वो सारे के सारे लोग समझ आए. इस वजह से वो प्राकृत लैंग्वेज में समझाया करते थे, ठीक है. नेक्स्ट, ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर दैन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड. अब उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को एनकरेज किया, मतलब लोगों को समझाया, लोगों को बढ़ावा दिया कि जो भी थिंक फॉर देमसेल्फ, वो उनको अपने खुद के लिए भी सोचना चाहिए, रादर दैन जो बुद्धा कह रहे हैं सिंपली उसको एक्सेप्ट करने से, सिंपली उस चीज़ को कहने से कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं. उनको एक बार खुद भी उस चीज़ को सोचना चाहिए, खुद भी उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, खुद भी उस चीज़ को सोचना चाहिए. फिर उसके बाद उनको आगे जो भी डिसीजन लेना है वो उस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं. तो ये तरीका भी बुद्धा ने इनकरेज किया. उन्होंने ये भी चीज़ लोगों को वहाँ पर सिखाई कि सिर्फ मेरी बातों पर डिपेंडेंट ना रहिए, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले एक बार खुद उसमें सोचिए कि क्या ये कैसा है, सही है, उसके बाद उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें, ठीक है. अब यहाँ पर ये जो पिक्चर बनी हुई है, किस चीज़ की पिक्चर है? द स्टूपा एट सारनाथ. ये सारनाथ में एक स्टूपा है, उसकी पिक्चर बनी हुई है. दिस बिल्डिंग नोन एज द स्टूपा वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज. अब ये जो स्टूपा उस जगह बना हुआ है जहाँ पर बुद्धा ने पहली बार अपना जो मैसेज था वो लोगों को दिया था. हम लोगों ने पढ़ा ना कि उन्होंने सबसे पहले सारनाथ दैट इज़ नियर वाराणसी, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले लोगों के साथ जाके उन्हें पढ़ाया, अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करी, राइट. तो ये उसी जगह पे ये स्टूपा बना हुआ है जहाँ पर पहली बार बुद्धा ने अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है. अब स्टूपास के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे 11 चैप्टर पे, ठीक है. अब यहाँ पे था लेट अस सी हाउ ही डिड दिस. द स्टोरी ऑफ कीसा गोतामी. अब कीसा गोतामी की एक यहाँ पे स्टोरी है, इसको पढ़ते, बहुत ही फेमस स्टोरी है ये बुद्धा के बारे में, ठीक है. वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड कीसा गोतामी हुज सन हैज डाइड. अब एक बार की बात है कि एक विमेन थी जिनका नाम था कीसा गोतामी, ठीक है, जिनका बेटा मर गया था. She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. अब वो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो वो रास्ते पे, गलियों में, सिटी में इधर उधर अपने जो उनका बेटा था उस बेटे को हाथ में लेकर के इधर उधर पूरे में घूम रही थी और सबसे कह रही थी कि मेरी मदद करिए, मेरे बेटे को वापस ले आइए, वापस उसकी लाइफ ले आइए. तो वो स्ट्रीट्स में और गलियों में, रोडों पे ऐसे घूम रही थी. तो वहाँ पर एक काइंड मैन था जो उनको कीसा गोतामी को बुद्धा के पास ले गया. देयर वाज अ काइंड मैन हु टुक हर टू द बुद्धा. अब बुद्धा ने वहाँ पर क्या कहा?
ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। उन्होंने कहा मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड की सीड्स, मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड के बीज ला दो और मैं तुम्हारे बेटे को वापस ला दूंगा, बेटे की लाइफ वापस ला दूंगा। कीसा गोतामी बहुत खुश हुई और वो तुरंत वहां से जाने लगी, बट बुद्धा ने वहां पर उनको रोका और उन्होंने वहां पर ऐड किया कि ये जो सीड्स हैं ये किसी ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ की फैमिली में किसी की भी डेथ ना हुई हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो सीड्स आप मस्टर्ड सीड्स लेकर के आओगे, ये एक ऐसी जगह, एक ऐसे घर से, एक ऐसी फैमिली से आना चाहिए जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो। अब कीसा गोतामी डोर टू डोर सबके दरवाजे पे जाती और वहाँ पर खटखटाती थी, उनसे पूछती थी कि क्या आपके किसी की ऐसे मतलब डेथ हुई है या नहीं हुई है। तो उनको हर जगह यही मिलता था कि किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई, किसी ना किसी की डेथ हुई होती है, वो फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, भाई हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाइल्ड हो, अंकल हो, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई ना कोई, सबके घर में किसी ना किसी की डेथ हुई होती है। अब बुद्धा कीसा गोतामी को इन चीज़ों से क्या सिखाना चाह रहे थे? व्हाट वाज बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरोइंग मदर? जो मदर जो इतनी दुखी थी उसको क्या सिखाना चाह रहे थे? अब मैं यहाँ पर 1 सेकेंड का पॉज दूंगी। अगर आपने स्टोरी मेरे साथ पढ़ी यहाँ पर, अब आप मुझको बताइए पहले कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअली बुद्धा क्या सिखाना चाह रहे थे कीसा गोतामी को। ठीक है, उन्होंने ये जो स्टोरी थी, जो स्टोरी बेस्ड अप है, इसका क्या सिखाना चाह रहे थे? उन्होंने ये जो बोला था एक लाइन, दैट इज मुझे मस्टर्ड सीड्स, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स ले आओ, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले आऊँगा, बट वो मस्टर्ड सीड्स एक ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो आई होप कि आपने इसका आंसर कमेंट में कर दिया होगा। मैं बताती हूँ बुद्धा क्या यहाँ पर सिखाना चाह रहे थे। बुद्धा का ये मतलब था कि नथिंग इज कांस्टेंट, कोई भी चीज़ हमेशा आपके पास नहीं रहती। नथिंग इज कांस्टेंट मतलब कि कोई भी चीज़ ना तो आपके पास हमेशा रह सकती है। जब वो हर एक के घर गई और वहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट किया, ये जाना कि किसी ना किसी के घर में किसी ना किसी की डेथ तो हुई थी, मदर हो, चाहे फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो, किसी ना किसी की डेथ हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आया है तो हमेशा के लिए रहेगा या हमेशा के लिए कोई चीज़ कांस्टेंट होती, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट उसको ठीक है, जो चीज़ हो रहा है उसको होने देना चाहिए। यही था यहाँ पे जो बुद्धा सिखाना चाहते थे उनको कीसा गोतामी को। ठीक है, तो ये लेसन देना चाहते थे। अगर मैं 1 वर्ड में बोलूँ तो नथिंग इज कांस्टेंट, ये सिंपल लाइन वो सिखाना चाहते थे कीसा गोतामी को। ठीक है, तो ये था इस स्टोरी का कंप्लीट मॉरल जो कि वो देना चाहते थे। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद्स के बारे में कि उपनिषद्स क्या होते हैं। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब जिस टाइम में बुद्धा लोगों को पढ़ा रहे थे और उससे थोड़ा सा पहले ही बल्कि और भी बहुत सारे थिंकर्स थे जो कि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे थे, आंसर्स की सर्च में थे, वो ढूंढ रहे थे कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। अब कुछ उसमें थे कि जो कि वो ये जानना चाहते थे कि किसी की डेथ के बाद की क्या लाइफ होती है, लाइफ आफ्टर द डेथ। ठीक है, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके बाद उसकी लाइफ कैसी होती है, कुछ लोग ये जानना चाहते थे। कुछ ये जानना चाहते थे कि सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म होने चाहिए, क्या ज़रूरत है सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होने की। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. इसमें से कुछ लोगों को ऐसा लगा, कुछ जो थिंकर्स थे उन्होंने ऐसा फील किया, उनको कुछ ऐसा समझ में आया कि कुछ तो है इस यूनिवर्स में जो कि परमानेंट है, कुछ तो है इस यूनिवर्स में जो कि हमेशा रहेगा इस यूनिवर्स में, इवन आपकी डेथ के बाद भी। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि इवन आपकी डेथ के बाद भी कोई चीज़ तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट रहेगी। दे डिस्क्राइब दैट एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मांड ऑन द यूनिवर्सल सोल। उन्होंने इसको नाम दिया आत्मा या फिर इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। ठीक है, यहाँ पे ये 2 टर्म्स यूज होते हैं, आत्मा जिसका था इंडिविजुअल सोल और ब्राह्मण जिसका था यूनिवर्सल सोल। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट
दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्मांड वर वन. ठीक है, ब्रह्मांड वर वन. उन्होंने फिर बाद में ये रियलाइज किया, ये बिलीव किया उन्होंने कि जो आत्मा और जो ब्रह्मांड है वो दोनों चीज़ें एक ही हैं. ठीक है. मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स. उनके बहुत सारे आइडियाज ये सब जो थे ये उपनिषद्स में रिकॉर्ड हो गए. दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. अब आगे में जो लेटर वैदिक को जो भी वैदिक टेक्स्ट लिखे गए, जो भी चीज़ लिखी गई, ये सारी चीज़ें उन्हीं का एक पार्ट बन गई. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. उपनिषद का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रोच करना और सिटिंग नियर, और किसी चीज़ के किनारे बैठना. एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्जेशंस बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. और जो उपनिषद लिखे जाते हैं वो होते हैं कॉन्वर्जेशन, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातचीत के टेक्स्ट लिखे जाते हैं और उनको बोलते हैं उपनिषद. ठीक है. ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स. और कई बार तो ऐसा होता था कि जो आइडियाज होते थे वो सिंपल डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट होते थे. ठीक है, सिंपल डायलॉग्स के थ्रू वो आइडियाज प्रेजेंट होते थे. नेक्स्ट, यहाँ पर अभी 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसको पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पे. ठीक है, इसको मेक श्योर करें कि आप याद करें. ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज बिकम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी. अब सेंचुरीज, ओवर सेंचुरीज इंडिया की जो मतलब ट्रूथ की जो जानने की जो चीज़ें थी उन वो रिप्रेजेंट करने जाने लगी एक 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी से. ठीक है, जिसको बोला जाता था, दीज आर नोन एज वैशेषिका, न्याय, सामख्य, योगा, पूर्वा मीमांसा और वेदांता और उत्तर मीमांसा. ठीक है, यहाँ पर ये 6 सिस्टम्स थे फिलोसफी से, जिसको कि जिससे कि इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ था उसको जानना जाने लगा. ठीक है, ये जो 6 सिस्टम्स थे फिलोसफी के, इनको किसने फाउंड आउट किया था? ये सेजेस ने फाउंड आउट किया था, जैसे कि कोनाडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यासा. इन 6 लोगों ने इन 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी को फाइंड किया था. These philosophies still guide scholarly discourse in the country. ये जो फिलोसफीज है ये आज भी लोग पढ़ते हैं, आज भी स्कॉलर्स को ये चीज़ें कोर्स वगैरह में पढ़ाई जाती हैं. जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैक्स मलर. अब एक जर्मन में जर्मन में इनका जन्म हुआ था, एक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच मैक्स मलर. Has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. अब उन्होंने ये जाना, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी है वो डेवलप करी गई थी बहुत सारे जनरेशंस के बाद डेवलप करी गई, जिसमें से कि बहुत सारे थिंकर्स जो थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिया था. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. तो आज भी हम लोग यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, सच के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ऑल्दो ये एक दूसरे के लिए अलग अलग, मतलब एक दूसरे से ये चीज़ें अलग अलग होती है. ठीक है. नेक्स्ट, द वाइस बेगर. अब एक यहाँ पे एक और स्टोरी है, द वाइस बेगर. ठीक है, उसको पढ़ते हैं. Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishads, the Chandogya Upanishad. ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही फेमस उपनिषद से लिखी हुई है, जिसका नाम था चंदोग्य उपनिषद. ठीक है. शौनका एंड अभिप्रातरिन were 2 sages who worshipped the universal soul. अब शौनका और अभिप्रातरिन ये 2 sages थे जो कि यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते थे, मतलब कि ब्रह्मांड को वर्शिप करते थे. अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल सोल आत्मा और यूनिवर्सल सोल ब्रह्मांड. तो ब्रह्मांड को ये दोनों लोग वर्शिप करते थे. एक दिन दे सैट डाउन टू ईट. वो एक दिन अपना खाना खाने बैठे और वहाँ पर एक बेगर आ गया और उसने कहा कि क्या आप मुझे कुछ फूड दे सकते हैं, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं. वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनिका सेड. जो शौनिका था उसने कहा कि हम तुमको कुछ भी नहीं दे सकते हैं. लर्न सर्स whom do you worship, the beggar asked. उस जो बेगर था, जो भिखारी था, उसने पूछा कि पढ़े लिखे लोग, आप लोग किसको वर्शिप करते हो, आप लोग किसकी पूजा करते हो.
द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रातारिन रिप्लाइड, अभिप्रातारिन ने कहा कि हम लोग यूनिवर्सल सोल मतलब कि ब्रह्मांड को हम लोग वर्शिप करते हैं, उनकी हम लोग ब्रह्मांड की हम लोग पूजा करते हैं. It means that you know that the universal soul fills the entire world. इसका मतलब ये है कि आप ये जानते हो कि जो ब्रह्मांड है वो सबकी इच्छाओं को पूरी करता है. ठीक है, पूरे एंटायर वर्ल्ड पूरे दुनिया की वो इच्छाओं को पूरा करता है. Yes, yes, we know that, the sage is nodded. उन्होंने कहा हाँ हाँ हम ये चीज़ जानते हैं. If the universal soul fills the whole world, it fills me too. अगर यूनिवर्सल सोल जो ब्रह्मांड है वो सबकी इच्छाओं को पूरा करता है तो वो मेरी भी तो करता होगा. Who am I but a part of the world? मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया का ही तो एक पार्ट हूँ. The beggar asked, उस भिखारी ने पूछा. You speak the truth, O young Brahmin. तुम सच बोलते हो ब्राह्मण. Then, O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. फिर अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो तो एक्चुअली में आप जो ब्रह्मांड है उसको खाना देने से मना कर रहे हो. The sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. तो sages ने रियलाइज किया कि जो बेगर है, जो भिखारी है, वो सच कह रहा है और उन्होंने अपना खाना उस बेगर के साथ शेयर किया. ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की छोटी छोटी स्टोरीज उपनिषद में प्रेजेंट है. एक बहुत ही फेमस स्टोरीज है छंदोग्य उपनिषद की. ठीक है, ग्रेट. तो यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं. मोस्ट उपनिषादिक थिंकर्स वर मेन. ठीक है, बहुत सारे जो उपनिषादिक थिंकर्स थे वो मेन थे. ठीक है, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास, स्पेशली इनमें जो थे वो थे ब्राह्मण्स और राजास. ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी. कभी कभी वहाँ पे कभी जो वुमेन थिंकर्स का भी बात आ जाती है. जैसे कि एक का नाम था गार्गी. ठीक है, जो कि अपनी लर्निंग के लिए फेमस थी और वो डिबेट्स जो रॉयल कोर्ट्स वगैरह में होती थी उन डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी. पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस. जो पुअर लोग थे मतलब जो गरीब लोग थे वो बहुत ही कम इन डिस्कशंस में पार्ट लेते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला. उनमें से एक जो एक्सेप्शन थी मतलब कि जो पुअर थी, जो गरीब थी और फिर भी वो डिस्कशन में पार्ट लेती थी, उनका नाम था सत्यकामा जबाला. हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जिनका नाम अपनी माँ के नाम से पड़ा था. द स्लेव वुमेन जबाली. जो उनकी माँ थी उनका नाम था जबाली, जो कि एक स्लेव वुमेन थी, तो उनके नाम से ही इनका सत्यकामा जबाला नाम पड़ा था. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and become one of the best known thinkers of the time. उनको बहुत इच्छा थी रियलिटी, सच्चाई के बारे में पढ़ने में और उनको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया गया था ब्राह्मण टीचर से जिनका नाम था गौतमा. और वो वन ऑफ द बेस्ट मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम, उस समय के एक सबसे अच्छे थिंकर बने थे. मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर्स शंकराचार्य, अबाउट हुम यू विल स्टडी इन क्लास 7th. अब बाद में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ थे जो कि उपनिषद्स में लिखे गए, जो कि बाद में डेवलप किए गए. एक बहुत ही फेमस थिंकर ने उन आइडियाज़ को डेवलप किया जिनका नाम था शंकराचार्य, जिनके बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे, क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिलहाल अभी नहीं. ठीक है, ग्रेट. सो यहाँ पर हम लोग ने आज कंप्लीट उपनिषद के बारे में पढ़ा. सबसे पहले उपनिषद के बारे में, उपनिषद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या किस तरीके से उनको लिखा जाता है, क्या कंसिस्ट करते हैं एक्चुअली. और हम लोगों ने आज यहाँ पर बुद्धा की स्टोरी को पढ़ा. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी और इवन आपने नोट्स वगैरह भी एकदम यहाँ पर ढंग से बनाए होंगे मेरे साथ. और अगर नहीं बनाए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन आउट है, प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लें कहीं पे. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.